मूवी के स्टार्टिंग में हमें हमारी मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम लिन तैंग होता है और वो काईहुकू यूनिवर्सिटी फ्लावर्स में पढ़ती है और वो 8 मंथ्स प्रेग्नेंट होती है। मूवी के स्टार्टिंग में वो यूनिवर्सिटी के कैंटीन में स्टीम बन को खरीद रही होती है और जो कैंटीन वाली लेडी होती है वो बोलती है, तुम बहुत जल्दी बच्चे को जन्म देने वाली हो, तुम्हें न्यूट्रिशन की चीजों को खाना चाहिए, स्टीम बन को नहीं, स्टीम बन में न्यूट्रिशन नहीं होता। फिर लिन तैंग बोलती है, आंटी मुझे बस स्टीम बन चाहिए। स्टीम बन की कीमत 60 सेंट होती है। फिर लिन अपने कार्ड से पेमेंट कर रही होती है मगर उसके कार्ड में पैसे नहीं होते। लिन कहती है, ये कैसे हो सकता है, मेरे कार्ड में तो पैसे थे। तभी कुछ यूनिवर्सिटी की लड़कियां लिन का वहाँ पर मजाक उड़ा रही होती है कि ये लिन तैंग है जो स्कूल में ही प्रेग्नेंट हो गई और जरा इसकी बेली तो देखो कितनी बड़ी है और ये स्टीम बन भी नहीं खरीद सकती और इसका हस्बैंड कौन है। फिर लिन तैंग अपनी मदर को कॉल करती है और पूछती है, मॉम मेरे कार्ड से आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं। तो लिन की मॉम बोलती है, तुम लड़की हो, तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों है। तभी लिन तैंग की बहन मॉम से बोलती है कि मॉम तुमने मेरे लिए किस तरह के कपड़े चुने हैं, ये कपड़े मुझे नहीं पसंद। फिर लिन की मॉम अपना कार्ड देती है और बोलती है, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मेरे कार्ड से ले लो। दूसरी तरफ लिन कॉल पर बोलती है, ये पैसे मेरे और मेरे बच्चे के लिए हैं, मैं अब बच्चे को जन्म देने वाली हूँ और आप मेरे पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। फिर लिन की मॉम बोलती है कि लिन तैंग तुम्हारे फादर की डेथ जल्दी ही हो गई थी और फिर मैंने दूसरी शादी कर ली है, अब मुझे कॉल मत करना। फिर लिन अपनी मदर से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पैसे दे दो। फिर अचानक से लिन को पेन होने लगता है, फिर वो गिर जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो बोलती है, लिन तैंग तुम्हें क्या हो गया। फिर लिन दर्द की हालत में बोलती है, मेरी बेली में दर्द हो रहा है। तभी वो लड़की बोलती है कि बच्चे का फादर कहाँ है, जल्दी से उनको बुलाओ ताकि आपको हॉस्पिटल ले जा सके। फिर लिन अपने हस्बैंड के बारे में सोचती है। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ लिन की दादी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। लिन डॉक्टर से पूछती है कि मेरी दादी को क्या हुआ है। फिर डॉक्टर बताती है कि आपकी दादी को दिल की बीमारी है, आप जल्दी से पैसों का अरेंजमेंट कीजिए। लिन पूछती है कितने पैसे लगेंगे तो डॉक्टर बोलती है 5 lakhs। ये सुन के लिन सोचती है, मेरे पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं, मेरे फादर की अभी ही डेथ हुई है और मेरी मॉम ने दूसरी शादी कर ली है और मैं अपनी दादी के पास बड़ी हुई हूँ और मेरी मॉम दादी की केयर नहीं करेगी, मुझे ही अपनी दादी को बचाना होगा। फिर लिन डॉक्टर से रोते रोते रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मेरी दादी को बचा लीजिए, आप सर्जरी को स्टार्ट कर दीजिए। तो डॉक्टर बोलती है, इस हॉस्पिटल के अपने रूल्स हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। फिर लिन बहुत रोने लगती है। तभी पीछे से लिन के शोल्डर पर एक ओल्ड लेडी हाथ रखती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारी दादी को बचाने के लिए। उस ओल्ड लेडी का नाम मिसेस बो होता है। मिसेस बो बोलती है कि लेकिन तुमको मेरे ग्रैंडसन से शादी करनी होगी, तुम मेरे ग्रैंडसन की ब्राइड बनोगी। फिर लिन ये काम करने के लिए मान जाती है क्योंकि उसको अपनी दादी को बचाना होता है। नेक्स्ट सीन में मिसेस बो लिन को अपने ग्रैंडसन को दिखाती है जो बेड पर लेटा होता है, वो जग नहीं रहा होता है। फिर मिसेस बो बताती हैं कि हमने अपने गुरु से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसकी शादी के लिए ब्राइड को ढूंढो, तभी आपका ग्रैंडसन उठेगा। तो लिन मिसेस बो से पूछती है, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा और क्या सच में आप मुझे 5 लाख रुपए देंगी। फिर मिसेस बो बोलती है, जरूर, तुम मेरे ग्रैंडसन से शादी कर लो, तब तक मैं किसी से कहकर तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा देती हूँ। फिर मिसेस बो लिन को कुछ पीने के लिए देती है। लिन अपने हस्बैंड को देखती है जिसका नाम श्वानजे होता है। फिर लिन अपने मन में बोलती है, मैं अपनी दादी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर इन दोनों के बीच में किस और रोमांटिक सीन्स होते हैं। तभी श्वानजे उठ जाता है और पूछता है, तुम कौन हो। लिन बोलती है, मैं आपकी ब्राइड हूँ। तो श्वानजे बोलता है, मैं तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहता। नेक्स्ट सीन में लिन रूम से निकलती है। तभी मिसेस बो स्माइल करती हैं और पूछती हैं कि मेरा ग्रैंडसन कैसा है। लिन बोलती है, वो जाग गए हैं। मिसेस बो बहुत खुश हो जाती हैं और रूम के अंदर चली जाती हैं। तभी लिन के फोन में नोटिफिकेशन आता है कि उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। नेक्स्ट सीन में लिन हॉस्पिटल जाती है और अपनी दादी से बोलती है, दादी आपके लिए खुशखबरी है, मैंने पैसों का अरेंजमेंट कर लिया है, मैं आपकी तुरंत सर्जरी स्टार्ट करवाती हूँ। फिर लिन की दादी बोलती है, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, तुम ये पैसे मुझ पर खर्च मत करो। तभी दादी को खून की उल्टियाँ होने लगती है। लिन बोलती है, दादी आपने क्या खाया था। दादी बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो। फिर लिन रोते रोते दादी का हाथ पकड़कर बोलती है, मैंने बचपन से ही आपके साथ विलेज में स्ट्रगल किया है और अब आप मुझे छोड़कर जाना चाहती हैं। फिर दादी बोलती है, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। लिन बोलती है, ऐसी बात नहीं है। दादी बोलती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं और तुम्हारे फादर हेवन से ब्लेसिंग देंगे। तभी दादी की डेथ हो जाती है। लिन बहुत रोती है। नेक्स्ट सीन में लिन डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर लिन को बताती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुन के लिन बहुत हैरान हो जाती है और रिपोर्ट्स देखती है। फिर लिन सोचती है, मैं अब प्रेग्नेंट हो गई हूँ, फादर और दादी भी नहीं रहे, अब बस ये मेरे अकेले रिश्तेदार हैं। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ लिन को स्कूल में पेन हो रहा होता है और वो लड़की लिन से बच्चे के फादर का नंबर पूछती है। फिर लिन सोचती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे नफरत करता है, वो मेरे बच्चे से प्यार नहीं करेगा।
तो लिन अपना फोन लेकर खुद ही जाने लगती है और उस लड़की से थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन अपने हस्बैंड के ऑफिस में फ्लावर की डिलीवरी करने के लिए आती है। तभी गेट पे गार्ड्स बोलते हैं डिलीवरी करने वाले अंदर नहीं जा सकते। लिन पूछती है क्यों नहीं जा सकते। गार्ड्स बोलते हैं तुम्हें पता नहीं यहाँ शॉन्जे आने वाले हैं जो शॉन्जे ग्रुप के सीईओ हैं और उनके पास बहुत प्रॉपर्टी है और तुम गलती से भी उनसे मत टकराना। फिर लिन जोर जबरदस्ती करके अंदर जाने लगती है मगर गार्ड्स उसे साइड में ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शॉन्जे आ जाता है, वो कार से उतरकर अंदर जाता है। तभी लिन दूसरे गेट से अंदर घुस जाती है और गलती से शॉन्जे से टकरा जाती है। तभी शॉन्जे उसे गिरने से बचा लेता है और उन दोनों के ऊपर फ्लावर्स गिरने लगते हैं। असल में दोनों ही लोग एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। फिर वो गार्ड्स लिन पर चिल्ला रहा होता है कि तुमने ये क्या किया, मास्टर के कपड़े गंदे कर दिए, तुम यहाँ से चली जाओ। तभी शॉन्जे को अपने गार्ड्स पर गुस्सा आ जाता है और वो गार्ड्स को नौकरी से निकाल देता है। फिर लिन शॉन्जे को देखकर सोचती है कि क्या ये मेरा हस्बैंड है। तभी शॉन्जे लिन के बेली को देखता है और पीछे हट जाता है और लिन से बोलता है ये बहुत पुराना तरीका है बात करने का, प्रेग्नेंट लेडी। लिन सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे हस्बैंड नहीं हो सकते, जरूर मेरे से ही गलती हुई है। मास्टर शॉन्जे मेरे हस्बैंड कैसे हो सकते हैं। फिर लिन वहाँ से अपने फ्लावर को उठाकर चली जाती है।